नमस्कार। एनबीसी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं विजय मलिक। आपने देखा होगा कि फिल्मों में बहुत सारे बच्चों जिनके पास खेलने के रुपए नहीं होते, उनको बहुत सारे लोग फिल्में बनाते हैं, उनके ऊपर उनसे पैसे कमाते हैं। लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति जो सच में रियल लाइफ में ऐसे बच्चों को खिलाते हैं, ऐसे बच्चों को क्रिकेट में तैयार करते हैं जिनके पास फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती, जिनके पास पैसे नहीं होते। आज हम मुलाकात करेंगे शोहान से। I am a head coach of Region Cricket Academy and our club support ये अकेडमी सपोर्ट करती है उन बच्चों को जो फाइनेंशियली वीक हैं और जिनके अंदर टैलेंट है बट वो सही तरीके से अपने टैलेंट को सामने नहीं ले के आ पाते कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से। हम उन बच्चों को सपोर्ट करते हैं, उनको लेके आते हैं, उस टैलेंट को देखते हैं और उनको अपने साथ लेके जुड़ते हैं और उनको पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं। और ये सपोर्ट जो फाइनेंशियली हमारे लिए सपोर्ट किया जा रहा है वो हमारे कुछ फाइनेंसर हैं, जैसे मिस्टर अब्दुल्ला खान हैं, मिस्टर कामरान अली हैं जो मुंबई से हैं, और मिस्टर दीपक गोस्वामी हैं जो कि एडवोकेट हैं। वो हमारी पूरे एकेडमी को सपोर्ट करते हैं फाइनेंशियली और उन बच्चों के लिए आगे लेके जाना चाहते हैं जिनके अंदर टैलेंट तो है बट उनका टैलेंट हाइड हो जाता है, दब जाता है, वो अपने टैलेंट को दिखा नहीं पाते, वहाँ तक लेके नहीं जा पाते जहाँ उनको पहुँचना चाहिए। इसीलिए हम उन बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से ढूंढ रहे हैं, निकाल रहे हैं और उनको सपोर्ट कर रहे हैं जिससे कि वो आगे बढ़ सके और अपने टैलेंट को आगे लेके जा सके। शोहान, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ऐसा काम बहुत मुश्किल होता है। आप कितने समय से ये एकेडमी चला रहे हैं? हाँ, 3-4 साल हो गए हमें इस एकेडमी को चलाते हुए और अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, हम देखने को मिल रहा है। अच्छे टैलेंटेड बच्चे हमारे सामने आ रहे हैं, हम उनको अपने साथ जोड़ रहे हैं और कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है लेकिन हमारे जो सपोर्टर्स हैं, हमारे जो फाइनेंशियल हैं वो कुछ हमारी हेल्प कर रहे हैं और हो सकता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम उन बच्चों को ज़रूर आगे लेके जाएंगे और हो सकता है कि भविष्य में उनका कैरियर एक ऊंचाई पर लेके जाएंगे और वो भारत के लिए भी अपना नाम रोशन करेंगे और मे बी इंडिया टीम में खेल लें। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ऐसे बहुत सारे बच्चों जिनमें टैलेंट होता है, तो आप ऐसे बच्चों को कैसे सेलेक्ट करते हैं, कैसे अपने एकेडमी में एडमिशन देते हैं अगर कोई आना चाहे आपके एकेडमी में? तो हम जगह जगह जैसे लोकल बच्चे खेलते रहते हैं पार्क वगैरह में या कोई ग्राउंड वगैरह है उनमें खेलते रहते हैं, हम वहाँ जाते हैं, देखते हैं कि बच्चे खेल रहे हैं और बच्चों को देखने के बाद लगता है कि इस बच्चे के अंदर टैलेंट है। हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसको पास बुलाते हैं, उससे पूछते हैं कि भाई आप खेलना चाहते हो और आप किस प्रकार, तो वो बताते हैं कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता, एकेडमी ज्वाइन नहीं कर सकता। तो हम उसको अपने साथ लेते हैं और उसको फिर हम अपने पूरे तरीके से उसको कोचिंग प्रोवाइड कराते हैं और आगे ट्रायल वगैरह दिलवाते हैं जिससे कि आगे वो निकल सके। जब आपने ये एकेडमी शुरू की थी ऐसे बच्चों को लेकर, लेकिन देखिए शुरू में स्पॉन्सर्स नहीं होते, आपके पास बहुत सारी कंडीशंस ऐसी होती है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी होती है। आपके शुरू में इस तरह की कोई दिक्कतों का सामना करना पड़ा? काफ़ी चीज़ों का सामना करना पड़ा क्योंकि हमें भी इतना पीछे से सपोर्ट नहीं मिल पाया था, लेकिन धीरे धीरे करके कुछ लोग हमारे साथ जुड़े, उन्होंने हमें सपोर्ट किया और उन्हीं की सपोर्ट की वजह से आज हम मोर दैन 50 जो बच्चे हैं आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं। मे भी हो सकता है इन फ्यूचर वो आगे जाके खेले और हम उनको जगह जगह पर ट्रायल के लिए भी लेके जा रहे हैं। कई जगह ऐसा होता है कि कई जो बच्चों को ऐसी फाइनेंशियल कंडीशन घर की भी ठीक नहीं होती, बच्चों घर वाले भी बच्चों को नहीं भेजते, क्योंकि खुद का भी देखा गया है कि लेबर चाइल्ड भी देखा गया है। ऐसे बच्चों के जो घर वाले बच्चों को एकेडमी में नहीं भेजते, उनसे जाके आप घर पे बात करते, किस तरीके से हैंडल करते? हाँ, हमारे एकेडमी में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सुबह अर्ली मॉर्निंग 2 o'clock उठते हैं, दैन जाते हैं कुछ अर्निंग के लिए, जैसे न्यूज़पेपर वगैरह हाउस डोर टू डोर डाल के आते हैं, उससे कुछ अर्न करते हैं और अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हैं। ऐसे भी कुछ बच्चे हमारे साथ हैं, हम उनको फाइनेंशियली भी सपोर्ट करते हैं, कुछ हेल्प करते हैं उनको। जैसे हमारे पास क्लब में जो एकेडमी में कुछ पैसा आता है तो उस पैसे से भी हम बच्चों को उनके फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, उनकी फैमिली को भी सपोर्ट करते हैं जिससे कि वो बच्चा आए और अपने टैलेंट को सबके सामने ला के रखे। एक कई तरह की चीज़ें होती है कि अगर आपको एकेडमी में आना चाहें तो बहुत सारी चीज़ें, क्रिकेट बैट या पूरी किट की आवश्यकता होती है, नई नई ड्रेसेस की आवश्यकता होती है, तो आप उन्हें कैसे प्रोवाइड करवाते हैं, कहाँ से लाते हैं? ये सारा जो किट वगैरह है, बैट्स बॉल है, क्रिकेट का सारा जितने भी क्रिकेट मटेरियल्स है, मैं भी बहुत आज के समय में इतना अफोर्ड बच्चा नहीं कर पाता है क्योंकि उनके पास इतना फाइनेंशियली सपोर्ट होता नहीं है और फाइनेंशियली वीक होते हैं, उनके पास ऐसा पैसे नहीं होते कि वो इन चीज़ों को ख़रीद सके। तो हमारे कुछ जो फाइनेंसर हैं जैसे मिस्टर कामरान अली हैं जो कि मुंबई से हैं और मिस्टर अब्दुल्ला हैं दिल्ली से और मिस्टर दीपक गोस्वामी हैं जो कि एडवोकेट हैं इस समय कड़कड़डुमा कोर्ट में, वो कुछ हमें फाइनेंशियली हेल्प करते हैं अपने पास से। उस पैसे से हम उन बच्चों को किट वगैरह प्रोवाइड कराते हैं और उनको खेलने का मौका देते हैं।
आपको तकरीबन हर साल बच्चे आ गए हों, अगर आपको देखा जाए तो हर साल कितनी अकेडमी में कितने बच्चे आपके एडमिशन लेते हैं, कितने बच्चों को आप सिलेक्ट करते हैं अकेडमी के लिए? फर्स्टली तो हम ये देखते हैं कि बच्चे जहाँ हम कहीं निकल जाते हैं, जैसे संडे सैटरडे वगैरह के जो मैचेस होते हैं, बच्चे पार्क वगैरह में खेल रहे होते हैं, उनको देखते हैं और देखने के बाद हम ये ऑब्जर्व करते हैं यार ये बच्चा है अच्छा खेल रहा है और मे बी हमें लगता है कि ये बच्चा आगे भी खेल सकता है। और तो हम उससे जाके पर्सनली बात करते हैं, उससे पूछते हैं कि भैया आप बेटा आप अगर आगे खेलना चाहते हो तो आप हमारी एकेडमी ज्वाइन करो, हम आपसे कोई भी फ़ीस वगैरह चार्ज वगैरह नहीं लेंगे, आपको आगे भी सपोर्ट करेंगे। और हम उसको अपने साथ रखते हैं, लेके जाते हैं, जो भी खाना पीना रहने का और एकेडमी में खेलने का ग्राउंड फीस वगैरह हम उसे किसी भी चार्ज को इग्नोर कर देते, कोई पैसा उससे चार्ज नहीं करते और उसको हम अपने साथ खिलाते हैं और आगे उसको ट्रायल के लिए भेजते हैं। देखिए कई बार होता है कि बच्चे थोड़े समय के लिए आते हैं एकेडमी में खेलते हैं, लेकिन आप किस प्रकार से उन्हें प्रेरणा देते हैं कि ताकि वो लगातार एकेडमी में आते रहें, ताकि कई बच्चे होते हैं कि एकेडमी को बीच में ही छोड़ जाते हैं, तो कैसी प्रेरणा कैसा उत्साह उनके अंदर भर के रखते हैं आप? सबसे पहली चीज़ होती है कि बच्चे के अंदर इंटरेस्ट देखते हैं हम, कि बच्चे के अंदर अगर आगे खेलने का इंटरेस्ट है, वो खेलना चाहता है, तभी हम उस बच्चे को प्रिपेयर करते हैं। अदरवाइज़ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि केवल अपने एंटरटेन के लिए आते हैं, तो उन बच्चों के लिए हम इतना वो नहीं करते। हम उससे पहले देखते हैं कि क्या वो खेलना चाहते हैं, इन फ्यूचर आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर वो आगे बढ़ना चाहते हैं तभी हम उनको आगे के लिए प्रिपेयर करते हैं, उनको एक ड्रीम के दिखाते हैं कि देखो अगर आप मेहनत करोगे आगे खेलोगे तो मे बी आप जैसे मोस्ट ऑफ द प्लेयर, जैसे हम देखते हैं कि छोटे छोटे गांवों से निकल के मुनाफ पटेल वगैरह जैसे प्लेयर्स हैं, बहुत मोहम्मद कैफ, मुनाफ पटेल, पीयूष चावला वगैरह, ये छोटे छोटे गांवों से निकले ये प्लेयर्स हैं, ये भी आपकी तरह हैं। जब आप ये कर सकते हो तो डेफिनेटली यू कैन डू इट। ऐसी एकेडमी को चलाने के लिए एक प्रेरणा चाहिए, तो क्या आपने कभी ऐसी एकेडमी या ऐसे कुछ देखा, सिचुएशन देखी कि आपके पास कभी पैसे ना रहे हो, ताकि जब जाके आपने सोचा हो कि ऐसे बच्चों को मेरे को सपोर्ट करना चाहिए, कि क्योंकि मैं भी इस समस्या से कभी निकला था? बिल्कुल, मैं ये आज से कम 20 साल पहले की बात है। मैं भी इंटर यूनिवर्सिटी वगैरह में खेलता था और मैं बीनू मार्कंडशील की नायडू भी खेला था, तो वहाँ पर मेरे सामने ये प्रॉब्लम्स आई थी। मैंने देखा था मेरे पास टैलेंट होने के बावजूद भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। मैं अपने लिए क्रिकेट जो किट वगैरह होती वो अरेंज नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मैं भी एक छोटे से गांव से था। तो वहाँ पर मैं देखता था कि मैं खेलना चाहता था, मैं बाहर ही बैठ के देखता रहता था, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे खेलने के लिए सपोर्ट किया, लेकिन आगे जाके वहाँ पर मुझे कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई जिसकी वजह से मैं आगे नहीं जा सका। उस दिन मैंने सोचा कि अगर हम उन बच्चों को जो मेरी तरह थे, जो बाहर से देखते थे और खेलना भी चाहते थे और उनके अंदर टैलेंट भी था, अगर वो खेलना चाहते, क्यों ना हम उन लोगों को, उन बच्चों को सपोर्ट करें जिससे कि वो हमारी तरह ना रहें और आगे खेल सकें। आज हम ऐसे बच्चों से भी बात करेंगे जो फाइनेंशियली इन प्रॉब्लम्स में जूझते हैं और शोहान जैसे लोग उनसे ऐसे टैलेंट को बाहर निकालते हैं, दुनिया के सामने लाते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे ही खिलाड़ी हैं। आलोक मिश्रा, जब आप शोहान से नहीं मिले तो आपको पहले कैसी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा था? आप अकेडमी ज्वाइन करना चाहते थे, क्यों नहीं ज्वाइन कर पा रहे थे, क्या रीज़न? शुरू में मैं इसे ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन कुछ फैमिली प्रॉब्लम की वजह से मैं उसको ज्वाइन नहीं कर पाया। तो मैंने अखबार वगैरह डालना शुरू किया ताकि कुछ पैसे जुटा सकूं और अपनी फैमिली प्रॉब्लम दूर कर सकूं, लेकिन उसके बाद भी वो चीज़ें हो नहीं पाई। तो फिर मैंने काफ़ी कोशिश की, तब जाके मुझे अखबार का काम मिला और उसे मैंने सुबह 3:30 बजे से 6 बजे तक का काम होता है, लेकिन 7:30-8 तक हो जाता है। तो उस काम को करना शुरू किया। फिर मैं पार्कों में खेलने जाता था ताकि मैं खेल सकूँ थोड़ा बहुत। तो एक दिन मुझे पार्क में खेलते समय देखा मैंने कि हाँ कुछ लोग खेल रहे हैं लेदर बॉल से, तो मैं उनके पास गया कि भैया मुझे भी खिला लो। तो वहाँ पर मुझे सोहन भाई मिले और मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ कि हाँ मैं कर सकता हूँ। तो मुझे बता नहीं सकता मैं आपको कि मेरे लिए भगवान है वो। आपके शोहान से मिलने बाद, इस एकेडमी को ज्वाइन करने बाद क्या कुछ बदलाव आया आपके जीवन में? एक नई उम्मीद जगी होगी आपके जीवन में कि मेरे को, मैं भी भारत के लिए खेल सकता हूँ। हाँ डेफिनेटली ये है कि मेरे को लगा कि अब मैं कुछ कर सकता हूँ। मेरे पास जो कमियाँ थी मेरे खेल में वो इन्होंने परिवर्तन में लाया है। धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं। धीरे धीरे मेरे को लगता है कि हाँ मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ कर सकता हूँ। जो मैं एक वीक पॉइंट था अपने फैमिली के लिए, वहाँ से मैं स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ और अपने फैमिली के लिए कुछ कर सकता हूँ और अपने लिए कुछ कर सकता हूँ।